जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। आज आपको गंजू ब्रीड की आज चौथी स्टोरी है जी। ठीक है, चौथी किस्त कह सकते हैं गंजू ब्रीड की हिस्ट्री के हवाले से जो मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करते हैं जी एक मुर्गे का छोटा गंजू। छोटा गंजू नाम था, ये असल में बड़े गंजू का भांजा था। इसकी माँ की तस्वीर भी साथ में अटैच करता हूँ। बहुत म्यारी और बहुत असील किस्म की मादी का पट्ठा, और जो बजाते खुद बना एक बदमाश किस्म का कुकड़ जी के मतलब जिन्हों असल लफ्ज़ कहा जाए ना जी, बड़ा ही डाडा ते बड़ा ही सख्त। ठीक है जी, इनकी मजबूती, इनका म्यार, जिसम की हड्डी, इनके गंढ जोड़, मतलब हर तरफ से ये परिंदा ना जी पूरा था। और इसमें ब्रीडर्स वाली क्वालिटियाँ भी बड़ी ज़बरदस्त थी, और बजाते खुद ये गेमर भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का था, बल्कि सख्त किस्म का कारीबाज। इतना गुस्सा मुर्गों में मैंने कम देखा है जी जो इसमें था। मैदान में एक दफ़ा गया, और शुरू से रख के इसकी स्टोरी बताता हूँ। ये बच्चा जब पला है जी मेरे पास, कमालिया डेरे पे छोड़ा हुआ था, चूज़ा पला है। पहली मरतबा इसको वहाँ पे चेक किया, तकरीबन 7 माह की एज में मेरे पास आ गया घर पे। दोस्त एक ले गए, गुजरावाला में इसका जोड़ हो गया जी तकरीबन 9 माह की एज में, 8 माह की एज में 2 माह का जोड़ हुआ। खुराक इसने खाई, आगे से चौथाई आ गई ये। फिर यहाँ पे ना एक दोस्त मेरे, उनका मुर्गा एक ना जी हार गया, तो उस वजह से इसको मंगवाना पड़ा। फिर परमानेंट मैंने इसे वापसी मंगवा लिया। फिर यहाँ पे इसको चेक किया। अल्लाह जन्नत नसीब करे, टीपू सुनियारा साहब थे जी लाहौर के, उनके वो बैठक में ना जी वहाँ पे हमने इसको चेक किया। तपनी जब करवाई 14-20 या 15-20 के फ़र्क के ऊपर उसने बताया अपना गंजू ने कि आमने सामने आके फंस के आमने सामने आके सिर्फ 2-2 पैर मुर्गे उड़े हैं जी एक दूसरे को। एक ने मारा, वो बड़े ने, फिर ये छोटा गंजू उड़ा है, फिर वो बड़ा उड़ा है, फिर ये उड़ा है, और उस पाँव के अंदर मुर्गा आधा कर दिया, और अपने से तकरीबन डबल फ़र्क बनता है जी। ठीक है, नहीं तो 15-20 का फ़र्क भी बहुत ज़्यादा। पट्ठा था ये, और वो मुर्गा पाकड़ था 1.5 साल। अच्छा, मतलब इस पे अतमाद बहुत ज़्यादा बन गया। मेरे पास आया, फिर मेरे दोस्त एक शरकपुर से हैं जी, रियाज कराची वाला, उनको दे दिया। 2 इसने जोड़ वहाँ पे इसके हुए, लेकिन इसकी तपनियों की मशहूरी इतनी ज़्यादा होगी कि वो दोनों चौथाइयाँ बयाना जिसे कहा जाता है जी, वो इसके आगे। मतलब ये मुर्गा इसको मैदान नसीब नहीं हुआ, और उसका रीज़न था असल में इसकी जो तपनियाँ थी वो इतनी ज़्यादा सख्त थी। जो मुर्गा इसको छेड़ता ये उसको मतलब वो कहते ना जी भन तोड़ देता सी। इनदे विच वो क्वालिटी सी। तो जो रिपोर्ट मुखालफ पार्टी वालों पहुँचती सी तो उदों की हुंदा सी जी, वो जोड़ ही कैंसल हो जाता सी या चौथाई आ जाती सी। 3 चौथाइयाँ इसने वो खाई जी। उसके बाद फिर ये मेरे पास वापसी आया, इसकी जी तकरीबन 1.5 साल हो गई। ठीक है जी, मुर्गा पूरा बन गया, 3 चौथाइयों की खुराक इसने खाई हुई थी। जान में बड़ा हट्टा कट्टा और बड़ा फिट, इतने इसकी वो मतलब थाइस थी। पट मतलब जिनको कहते ना चंगे एडे दे पट जी, बड़ा लाल सुरख रंग। मुर्गा अपनी पूरी फिटनेस में था। और फिर क्या हुआ जी, मेरे दोस्त हाफिज काशिफ साहब हैं, पाली थी हमारी यहाँ पे नोमी भाई, मैं, हाफिज काशिफ साहब एक साइड पे थे, और दूसरी तरफ जैदी भट्ट साहब लाहौर से, ये शादरा के करीब उनकी राइश है जी। वहाँ से तो उनकी और हमारी ये पाली तय पाई थी। उस पाली में ना जी हाफिज साहब लेके गए जी छोटे गंजू को। जोड़ कर है, मैं नहीं जा सका। पता चला जी मुर्गा 1-2 पॉइंट ज़्यादा है, जोड़ हो गया, मुर्गा आ गया। अब असल सीन यहाँ पे क्रिएट हुआ, जितना वो फिट था, जितनी उसने खुराक खाई थी, बिल्कुल रेडी था। बल्कि एक बार तो इसको हाजिर मौके भी भेजा था, जहाँ पे मौके पे जोड़, हाजिर मौके पे भेजा जहाँ पे मौके पे जोड़ होते हैं। वहाँ पे रात इसने नोक कहीं जाली में मारी, तो उसकी नोक आगे से ख़राब हो गई, और जिनको कहते नौका भुर जाना, वो तेज़ी भुर गई जी। तो ये मतलब उस पाली में भी ना लग सका। तो जिस तरह की चिड़ बन जाती है, जिद सी इसके साथ, यार ये मैदान में जाए, एक शौक होता है कि मतलब इतना अच्छा मुर्ग है तो ये जाए मैदान में। अब सीन भाई जी ये हुआ कि जब ये दोस्त जोड़ करके मुझे वापसी दे के गए हैं, सुबह जब मैं खुड्डे में गया हूँ, मेरा मुर्गा खुड्डे से बाहर नहीं निकला जी। उसको बुखार, और बुखार इतना शदीद क्या कुछ ना पूछे, पोटा बंद कर गया जी। मुझे याद है संडे को जोड़ हुआ था, इतवार वाले दिन, और जुम्मे वाले दिन तक मैंने इसको कोई दाना शाना नहीं डाला था। जुम्मे को शायद इसको बाजरा या रोटी के टुकड़े को चीज़ दी थी। 2-3 दिन पोटा इसका ना खाली होने में लग गए। मुर्गा बेहतर हो गया। अब वीकनेस इसको काफ़ी ज़्यादा थी, टोरा मैं नहीं दे सकता था। जब टोरा नहीं दे सकता था मुर्गा, वो उसका स्टेमिना कैसे बनता जी। वो बीमारी जब आती है, परिंदा एक मरतबा कमज़ोर हो जाता है, फिर कमज़ोरी को कवर करने के लिए खुराक की भी ज़रूरत होती है। और आहिस्ता आहिस्ता मुर्गा जब जान के वाले से फिट हो, फिर उसके बाद उसको वो ट्रेनिंग की, रनिंग की ज़रूरत होती है जी। मैं ये काम नहीं कर सका। 1 हफ्ता तकरीबन जी ऐसे मुर्गे को मैंने खुला छोड़ा, दाना पानी वो ठीक तरीके से हजम करने लग गया, जान उसकी फिट हो गई।
मुर्गा भाग दौड़ रहा है जी, ठीक हो गया। अब एक और सीन हो गया। सीन ये हुआ कि लास्ट दिनों पे दलवा, वो जो मुंह के ऊपर नोकी चढ़ा के दलवा देते हैं ना जी, वो मैंने दलवा इसको दिया है किसी मुर्गे के साथ। तो दलवा दिया तो इसकी तली पे चोट लगी, और लग इतनी ज़्यादा गई कि ये जब मैंने ला के शॉप पे ना, मेरी शॉप थी तो वहाँ पे रख इसको खड़ा किया, इसने टांग उठा ली। ऐसे तली के ऊपर हल्का सा हाथ लगे तो ये टांग उठा ले, तो मतलब इसको दर्द बड़ी शदीद। मैंने क्या किया, वो स्प्रिट की पट्टियाँ वगैरह की, सादा कपड़ा बांध के ऊपर स्प्रिट में ना वो उसके साथ डिप करता रहा। 3-4 दिन वो किया, पेन इसकी थोड़ी सी कम होगी, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। अब हम मतलब चौथाई भी दे सकते थे, बयाना भी दे सकते थे, क्योंकि मुर्गा एक तो बीमारी के हवाले से अनफिट, दूसरा चोट आ गई। लेकिन ना वो इसने जो 3-4 बयाने खाए, हाजिर मौके भेजा, नो खराब की। तो एक बंदा अपने आप से जिद जिस तरह करता है ना जी कि नहीं यार इन एक दफ़ा पेड़े जिन्हों लैके जाओ, हार जित नसीबा दी, लेकिन ये जाएगा हुण, भावें बीमार है भावें कुछ है, लेकिन ये पेड़ दे विच जाएगा। तो असल में इतना एतमाद भी इसने अपनी तपनियों में दिया हुआ था ना जी कि मतलब मेरा ज़हन मुतमिन था कि ये जाएगा। अब सीन ये कि लास्ट हफ्ता 4-5 दिन इसको वो मैं स्प्रिट के साथ डिप करता रहा, खुड्डे के अंदर खड़ा रहा, खुला भी नहीं छोड़ता था, क्योंकि ये छलांगे लगाता था ना जी, ताकि वो पाँव उसका मजीद ख़राब ना हो जाए, मैं इसलिए बचा रहा था। फिर मेरे पास आगे हाजी साहब, हाजी अफसर मारद साहब, और मेरे उस्ताद भाई हैं जी नवाज भाई, वो आ गए। जब वो आए हैं तो मैं जुम्मा भी मसरूफ़ रहा, ये सारा दिन खुड्डे के अंदर, मैं हफ्ता भी मसरूफ़ रहा सारा दिन खुड्डे के अंदर। संडे वाले दिन ना जी पिड़ का मौका था जी, हम इसको लेके चले गए जी पिड़ के ऊपर। अब मैंने वहाँ पे एक और सीन ये जी कि वहाँ पे जब जाके मैंने देखा उस मुर्गे के ना ये एक बेनिफिट हमें था कि किल जो ना या टूटे हुए थे, थोड़े थोड़े थे बाहर डूब, या फिर वो था मकना टाइप जिसको खसर टाइप कहते हैं, इस तरह। लेकिन एक हमें नुकसान था कि वो मुर्गा तकरीबन 3 पॉइंट इससे ज़्यादा था। अब 3 पॉइंट ज़्यादा देख के मैं खुद परेशान हो गया, ऊपर से मेरा मुर्गा अनफिट है, मैं बड़ा परेशान। वो जब होता है ना वो पीठ पे मिठाई शिठाई वो इकट्ठा करते हैं जिसको बाजी कहा जाता है जी, तो सारे दोस्तों ने इसकी तपनियाँ देखी थी, सारे पैसे डाल रहे। मैं ना उन्हें मना कर रहा हूँ कि भाई मेरा मुर्गा फिट नहीं है, अनफिट हो गया, मैं तो जिद तो जान के इनू लैके आ गया वहाँ, चल यार एक दफ़ा पेड़ दे वही तो जावे, जो भी अगों होवे वो नसीबां दी गल जी। तो जी खैर जी जोड़ छोड़ दिया गया। जब छोड़ दिया गया, मेरे ही अल्फाज से मुझे आज भी याद है, मैं कहा यार कुकड़ मेरे को स्टैमिना कोई नहीं, गेम दे विच लम्मा जाएगा तो पता नहीं की करेगा, क्योंकि इन्हें थक जाना है। लिहाजा पहले मिनट 2-3 मिनट जो इनके मूँह दे विच कोई मुर्गा आएगा, उन्हें एक दफ़ा पता चलेगा मैं किहड़े कुकड़ दे नाल उड्डण डिया, कुकड़ दा पुत्तर है जी। वही सीन हुआ, मिनट डेढ़ उड़े हैं, उस मुर्गे ने सख्त एक पाँव जी वो मुर्गा उड़ा है। इस छोटे गंजू ने उसको ना जी कान पकड़ के मारा है, वो मुर्गा कहाँ करता ना जी, इस तरह उसने कुछ 6-7 फीट की ना जी ऐसी गेड़ी लगाई है। इस गेड़ी लगाने के बाद उसने फिर वो सख्ती के साथ आगे गुस्से के साथ उसने पाँव उड़ा, गज्जू ने फिर पकड़ के मारा, फिर उसकी गले से आवाज़ भी निकली बिल्कुल हल्की की करके ना जी, उसने फिर एक गेड़ी निकाली। खैर मुर्गे जी फंस गए, चलते चलते जी पानी में मेरा मुर्गा थकता गया, स्टेमिना उसका जारी बात है नहीं था, तैयारी नहीं थी, पल्ले थोड़े थोड़े ना नीचे छोड़ता गया, ऊपर से वजन भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था क्योंकि वेला खड़ा था। तो पानी गुजर गया जी। दूसरे पानी हमने मुर्गे को थोड़ा सा गर्म किया, वो ज़ाफ़रान लगाते हैं गाले के अंदर जी, तो मुर्गे ने ना जी गंजू ने बड़ी फिर स्पीड मारी, बड़े अच्छे तरीके से उड़ा, लेकिन वो ज़्यादा गर्म होने की वजह से पानी का जब लास्ट हुआ है ना जी, एंड वाले मतलब 2 मिनट रहते थे, गंजू पागल हो गया। मतलब वो ज़्यादा तलख होने की वजह से ना, जिस तरह डों करते हैं और डों में इस तरह मतलब उसको अपना भी ध्यान कोई नहीं बेहोश, वो अजीब सा मतलब हो गया ना जी। दूसरा पानी गुजर गया, तीसरे में अब ठंडा करना मजबूरी थी, तीसरे पानी में उसको ठंडा किया। अब ठंडा किया जी, तो ठंडा करने से ये सीन हुआ कि मुर्गे ने गेम थोड़ी सी कम कर दी, अगले मुर्गे ने पूरी चढ़ाई कर दी। तीसरे वो मुर्गा उड़ता रहा लगातार पूरा तीसरा पानी, और इन पट्टियों के ऊपर 3 पॉइंट का वैसे ही फ़र्क था। और मुझे याद है कि छोटे गंजू की ये जो पट्टियाँ थी ना, ये नीली हो गई हुई थी, इतनी नलियाँ लगी कि नीली हो गई हुई थी। और उसके बाद एक बड़ा प्लस पॉइंट है इस ब्रीड में, इनके चेहरों के ऊपर स्वेलिंग नहीं आती। वो लगातार पाँव उड़ने की वजह से इसकी पट्टियाँ तो नीली हुई है, जो जबड़ा होता है दोनों साइडों से, लेकिन स्वेलिंग नहीं आई। असील बड़ा था, डीट बड़ा था जी। उसने तीसरे उड़ी हैं, लेकिन ये माना नहीं। हाँ ये था कि थकावट थी, थकन थी, ये सारा इसके साथ है, क्योंकि अब वो उस स्पीड के साथ उड़ नहीं पा रहा। आगे जी चौथे पानी की गेम, चौथा पानी लगा जी। वो जो मुर्गा था ना जी, वो शायद ना उगता गया हुआ था, उसने इस तरह के पाँव उड़े, वो पंजाबी च कहते ना जी, उन्हें क्या इनू मगरों लाओ परा, कि मतलब इंज दे पैर उड़े उन्हें क्या कि दफ़ा हो, इनू दफ़ा कर परा, के मतलब वो जिस तरह होता है ना मार देने वाले के मतलब भाग जाए दौड़ जाए, इतनी उस मुर्गे ने सख्ती की जी। आते ही स्टार्टिंग में 3-4 मिनट उसने पूरी चढ़ाई कर दी। गंजू अपना जी वो साड़ में गुस्से में, गुस्सा ना जी इसमें शुरू से बड़ा था। एक नेक्स्ट इसकी तपनी का भी आपको बताता हूँ बाद में।
तो हुआ ये कि जी जब गंजू को वो इतनी सख्ती के साथ फिर उड़ता रहना मुर्गा, ये भी साड़ में आया, इसने पकड़ के वो 3-3 2-2 पैर उड़े, गंजू गले में आया, गले में आके इसने उसको गले मारे हैं और ये बन गर्दन के जो बंद होते हैं ना, यहाँ पे इसने फिर वो किल मारे हैं जिसको। इतने शदीद किस्म के वो मुर्गा इकट्ठा होता 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 उसके कंधे ऐसे, गर्दन बिल्कुल इस तरह ऐसे बन गई, वो पूरा मुर्गा ना जी खिंच गया, हत्ता के वो मुर्गा साइड के बल गिर गया, पेड़ के अंदर गिर गया जी। वो ऊपर से बंदे चढ़ इधर चढ़ उसको खड़ा किया सीधा, वो जिस तरह चलाकियाँ करते हैं जी। बाद में उन्होंने आरजे का पानी उठा लिया। अब मुर्गा बाहर जब जाके खड़ा हुआ, मुर्गा तो ख़त्म था बिल्कुल, उसमें तो हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल, और उसके कुंदे बिल्कुल ऐसे चढ़े हुए हैं और वो ऐसे ना बतख टाइप बन के खड़ा है जी। खैर जी वो आए हैं पेड़ के अंदर, आधे घंटे के बाद आरजे का पानी किया था, तो मुर्गा लगाया, लगाते साथ फिर उठा लिया, फिर आरजे का पानी। असी क्या की चक्कर है जी, वो कहन जी बराबर कर लो भी होना है। असल मामला ये भी था कि वो पाली के दोनों तरफ से पॉइंट्स पूरे थे, 8-7 शायद इधर 8-7 इधर थे, और ये जोड़ था जिसका फैसला था पूरी पाली का। मतलब जो जाहिर बात है ज़्यादा पॉइंट्स लेके जाता है वो पार्टी जीतेगी। अब हम ये पॉइंट देने वाले नहीं थे क्योंकि मुर्गा तो हमारा जीत चुका हुआ था, लेकिन उन्होंने ना जी जानबूझ के डिले किया, फिर लेके आए तीसरा आर्जा भी उठा लिया। मुर्गा तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था, बस ऐसे सीधा हुआ, ऐसे छुड़ा उड़ा, चाहे वो गिर रहा है, उसने उठा के जी आर्जा, बहानेबाजियाँ जो होती हैं। एंड तीसरा आर्जा खत्म हो गया, हुण भाई जी की करना है, हुण उन्होंने ये करना सी कि हुण जारी गल मुबारकबाद देनी सी, सानू बाजी देनी सी। तो मुझे वो साइड पे लेके गया एक दोस्त, मैं नाम नहीं लेता, उन्हें क्या शाह जी हुण की करना जे, मैं कहा तू दस भी की करना है, कहता थोड़े पैसे छड़ दो, मेरे पैसे बड़े लगे ने। मैं किन्ने, उन्हें कहा जी टोटल दे विचों 5000 छड़ दो। मैं कहा जा छड़िया, कहता मुबारक होवे, और मैं कहा जा छड़ जा ये असल में सीन था जी छोटे गंजू का। और छोटे गंजू का मैं जिस एतमाद के साथ लेके गया पेड़ में, वो उसकी तपनियाँ, वो शार्ट आपको बताइए, एक तपनी बताता हूँ। रियाज कराची वाले जब लेके गए ना जी, उन्होंने मुझे ना जी ये काफ़ी महंगा मुझसे लेके गए थे, मैंने पक्का दे दिया था, ये बाद में रिटर्न किया था। तो मुझे कहते हैं जी तुसी सानू एडा क्या महंगा कुक्कड़ दिता है, सानू एक कुक्कड़ लभा है हरे 4000 रुपये का पट्ठा है, लेकिन उन्हें क्या जी कि कुक्कड़ां दे नाल उड़दा है, कुक्कड़ां दी तबाही फेर दिंदा है, 5-5 मिनट कुक्कड़ उंदे के नहीं काटदे। तो फिर थोड़े अरसे के बाद मुझे खुद ही आगे स्टोरी सुनाते हैं, उन्होंने कहा शाह जी एड़ा पट्ठा दस्या जी मैं ओ जी छोटे गंजू नाल असीं उहदी तपनी लई सी। मैं कहा अच्छा, उन्हें क्या जी वो पानी उड्डे ने कुक्कड़ बड़े सख्त किस्म के, दूजा पानी लग्या है, पट्ठे ने गंजू नूं विच इंज दा एक पैर मारिया कि गंजू दी चीकां निकल गई ने। हालांकि गंजू आज तक किसी तपनियों में माना नहीं था, जाहिर बात है वो पट्ठा अच्छा होगा। जब ये चीखा है ना जी, तो फिर इसने भाई जी पकड़ के उसको जोड़ा मारा गले का। वो बताता है, वो ये उनके अल्फाज थे कि उनकी 4 इंच की धौन सी ते टोटल 2 इंच की रह गई, और पिछली जिंदगी वो 2 इंच की धौन के नाल जींदा रहा जी। मतलब इसने गर्दन के वो बंद ही इसके तोड़ दिए, ठीक है जी। और वो जो टाइम उसने पीछे वो गुजारा है ना जी जिंदगी का, वो उसकी गर्दन में ऐसे बैंड ही रहा है जी। गंजू इतने गुस्से वाला मुर्ग था, यही एतमाद था जिस वजह से मैं पिट पे लेके गया, यही सारा रीज़न था जी। खैर बड़ी क्वालिटी वाला सील, जिसे असल में असील कहा जाए, छोटा गंजू वो मुर्ग था, ठीक है। अच्छा जी, गंजू ब्रीड के 1-2 परिंदों की और भी स्टोरी है जी, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं सुनाऊंगा, ठीक है। और इस ब्रीड को मैं कैसे मतलब इतने अरसे से लेके चल रहा हूँ, 2009-10 से लेके अभी तक 2023 तक जी, काफ़ी साल हो गए हैं। इनको प्योर मैंने किस तरह रखा हुआ है, इनमें कोई एक आध पार जो ऐड किया वो मैंने किस तरह किया, ठीक है। ये सारी तफसील इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपसे शेयर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियोज़ में जो मेरे पास मौजूदा मैक्सिमम प्योरिटी में ये परिंदे खड़े हैं, वो इंशाल्लाह आपको मैं शौक करवाऊँगा। कमालिया में सेटअप है मेरे पास, यहाँ घर पे परिंदे हैं, शेखुपुरा में है। मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको सारी तफसील इंशाल्लाह आगाह करूँगा कि तब कौन से परिंदे थे और मौजूदा मेरे पास कौन सी लाइन्स चल रही हैं, क्योंकि गंजू ये काफ़ी सारे बहन भाई थे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेके हाजिर होता हूँ। मुझे इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।